नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो है राज कॉमिक्स के सुपर हीरो नागराज के ऊपर। राज कॉमिक्स का पहला सुपर हीरो नागराज था। नागराज राज करैक्टर को परशुराम शर्मा ने लिखा और प्रताप मलिक में डिज़ाइन किया था। बाद में इसके करैक्टर में कई बार परिवर्तन हो चुका है। नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज के नाम से प्रकाशित की गई थी। माना जाता है कि नागराज करैक्टर को बनाते समय इच्छाधारी नाग और विश्व मानव से प्रेरणा ली गई थी, जो कि इंडियन माइथोलॉजी से ली गई है। प्राचीन काल में एक छुपा हुआ स्नेक आइलैंड था जिसका नाम तक्षक नगर था। वहाँ का राजा तक्षक राज था और रानी ललिता थी। उनका कोई संतान नहीं थी। राजा तक्षक राज का भाई नागपाशा अपने आप को वहाँ के सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था। एक दिन जब रानी ललिता अपने देवकाल जी की पूजा करने जा रही थी, उस वक्त रानी प्रेग्नेंट थी। नागपाशा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूजा की सामग्री को एक मरे हुए नेवले में बदल दिया था, जिसके बाद कालजयी क्रोधित हो गए थे और अपनी जहरीली फूंक से रानी को बेहोश कर दिया, जिसके बाद बच्चा मृत पैदा हुआ और तक्षक नगर के रीति रिवाज के हिसाब से बच्चे को नदी में बहा दिया गया था। इसी बीच हिंद महासागर में एक गुप्त नागमणि आइलैंड पर गुप्त रूप से रहने वाले राजा नागमणि और उनकी पत्नी रानी मेनका को चिरस्थायी इच्छाधारी नागों का राजा माना जाता था। सपने में देवकाल जी दिखाई दिए। देव ने उनको बच्चे का पता बताया और उसका इलाज करने को कहा। कई साल के उपचार के बाद बच्चा ठीक होने लगा और जड़ी बूटियों के असर से उसके शरीर का रंग ग्रीन होने लग गया, हरा। बाद में दुष्ट तांत्रिक विशंदर ने उस बच्चे को उसी झाड़ी में रख दिया जहाँ से नागमणि उसे लेके आया था। वहाँ पास के एक मंदिर के पुजारी ने उसे ढूंढ लिया और प्रोफेसर नागमणि को दे दिया, जो कि वहाँ के आसपास जंगलों में नागों को ढूंढा करते थे। उस बच्चे में अपने शरीर के घाव को ठीक करने की शक्तियाँ विकसित हो चुकी थी और वो बहुत विशाल था। प्रोफेसर नागमणि ने उस बच्चे की परवरिश की और जो कि बाद में नागराज बना। नागराज की शक्तियाँ और क्षमताएं। नागराज के बाद बहुत सारी शक्तियाँ, उसमें से कुछ इस प्रकार है। नागराज किसी भी नाग या इच्छाधारी सांप को अपनी बॉडी में रख सकता है। नागराज अपनी बॉडी में नागों से नाग रस्सी, नाग सीढ़ी, नाग पैराशूट, नाग ढाल, नाग नाव, नाग जासूस और दूत के रूप में भी काम ले सकता है। नागराज अपनी बॉडी में कुछ विध्वंसक सर्प भी रखता है, जो कि फुक्कार में ब्लास्ट करते हैं। नागराज के पास इच्छाधारी शक्तियाँ भी हैं। नागराज कुछ समय के लिए अपने आप को अणु में बदल सकता है, जिससे वो गायब हो जाता है और किसी भी वस्तु के आर पार निकल सकता है। नागराज के पास टेलीपैथी की भी शक्तियाँ हैं, जिसका उपयोग उसने ध्रुव से बात करने के लिए किया था जब वो आत्माओं के आयाम में फंस गया था। नागराज अपने विष की फुकार भी मार सकता है। नागराज के पास सम्मोहन शक्तियाँ भी हैं, जिसका कॉमिक्स में कई बार वो इस्तेमाल भी कर चुका है। नागराज सभी तरह के सांपों से बात भी कर सकता है। नागराज के पिता का नाम तक्षक राज है, जो कि मृत हो चुके हैं कॉमिक्स में, और माँ ललिता भी मृत हो चुकी है। नागराज के गुरु कई हैं, बाबा गोरखनाथ, महात्मा कालदूत और दादा वेदाचार्य। नाग देवता देवकालजयी है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अंकल नागपाशा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।